नमस्कार दोस्तों, इस समय पर जिस तरीके की वीडियो बांग्लादेश से आ रही है, मैं कहूँगा ऑल इज़ नॉट वेल इन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरीके से जल रहा है। आप इन वीडियोस को एक बार देखो। और इन वीडियो की चौंका देने वाली बात यह है कि एक तरफ प्रॉपरली बसेस जलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ लोग इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं कि अपने डेली लाइफ को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इस तरीके के प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। तो इस तरीके के वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पूरे बांग्लादेश के अंदर इस समय पर मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ इस समय पे देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये प्रोटेस्ट हैं शेख हसीना के फेवर में, और डिमांड करते हैं कि वर्डिक्ट जिस तरीके का निकाला जा रहा है शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, उस तरीके का वर्डिक्ट यहाँ पर ट्राइब्यूनल के द्वारा ना दिया जाए। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं। ऑब्वियसली उनकी कुर्सी खतरे में है, इसी कारण से उन्होंने बीजीबी को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है और शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी यहाँ पर दिए जा चुके हैं। अपने आप में ये काफ़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। कैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली क्या हुआ है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव है, कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो ताकि हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस दे सके। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो बांग्लादेश के अंदर जुलाई अपराइजिंग हुआ, जहां पर बांग्लादेश के लोगों ने उस समय पर शेख हसीना की सरकार को हटा दिया, जिसकी वजह से रातों रात शेख हसीना को बांग्लादेश को खाली करना पड़ा और बांग्लादेश को छोड़ के भारत के अंदर इन्होंने शरणार्थ ली। हालांकि जो शेख हसीना की सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, और इवन ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे थे, इन प्रोटेस्ट के पीछे डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान की ISI का हाथ साफ रूप से दिखाई दे रहा था। अब ये जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद यूनुस सरकार के अंदर आ जाते हैं, और मोहम्मद यूनुस एक इंटरिम लीडर के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर ये जो इंटरिम लीडर जिसको लोगों ने चुना भी नहीं है, वो अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जमाने भर के रिफॉर्म करने लगता है। और जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी उस समय पर अगर आप देखोगे तो आवामी लीग को बैन कर दिया जाता है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यूनिट को सेंसिटिव एरिया के अंदर चार्ज लेने के लिए कहा जाता है, 3000 आवामी लीग के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किए जाते हैं, इलेक्शंस के अंदर डिले किए जाते हैं। लोग ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस की सरकार से परेशान थे। इसी बीच में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और आप सब लोग जानते हो कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ना यानी कि आतंकवाद का इन्फ्लुएंस बढ़ना। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर भी आतंकवाद के इंसिडेंट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और अभी बीच में क्या होता है कि अचानक से बांग्लादेश के अंदर कई सारी जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। लगभग 17 लोकेशन के ऊपर 72 घंटों के अंदर अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 10 से ज़्यादा बसेस और व्हीकल जलाए गए, एक ड्राइवर भी इस बीच में मर गया, स्कूल और चर्चेस को भी यहाँ पर आग लगा दी गई। अब जो मोहम्मद यूनुस हैं, बेसिकली ये इनको अमेरिका का भी सपोर्ट पीछे से माना जाता है, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2006 में, और ये बैंकर ऑफ द पुअर कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम किया जाता है। इवन इनके खुद के ग्रामीण बैंक भी बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब क्या होने लगा है कि लोग जो हैं वो मोहम्मद यूनुस के ही ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करने लगे, जो क्लियरली दर्शाता है कि लोगों के मन में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा है। और इसी कारण से शुरुआत के अंदर ये प्रोटेस्ट भड़के, और फिर इन्हीं प्रोटेस्ट के अंदर जुड़े प्रो शेख हसीना के लोग, क्योंकि देखो शेख हसीना जो है उनके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ऑफ बांग्लादेश के अंदर, जहां पर इनके ऊपर चार्ज है कि इन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किया है। क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा जो जुलाई अपराइजिंग हुई, जहां पर अगस्त के महीने में शेख हसीना की सरकार को टॉपल कर दिया गया। इस अपराइजिंग के समय पर
कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना है उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए और उन स्ट्रॉन्ग एक्शंस की वजह से लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसी कंडीशन में इन 1400 लोगों की मृत्यु का आरोप शेख हसीना के ऊपर ही लगाया जा रहा है और यहाँ पर जो काउंसिल है उनके द्वारा मांग की जा रही है कि शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दे दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रो शेख हसीना के लोग हैं, यानी कि मेनली आवामी लीग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो कि ज़्यादा नंबर में यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनका कहना ये है कि बेसिकली इस तरीके के ट्रायल बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पॉलिटिकल रिवेंज लेने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। अब वर्डिक्ट का दिन जो है वो आज ही है। ऐसी कंडीशन में ये लोग भी प्रोटेस्ट के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं और इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो बांग्लादेश के अंदर घोषित कर दिया है और कई सारी जगहों पर आग लगाई जा रही है, क्रूड बॉम्ब का प्रयोग किया जा रहा है, बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं और इसी बीच में शेख हसीना के इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने बीजीबी को डिप्लॉय कर दिया, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। अब आप यहाँ पर आयरनी देखना कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना के खिलाफ ट्रायल इसीलिए चला रही है कि जिस समय पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया था। दूसरी तरफ यही मोहम्मद यूनुस की सरकार शूट एट साइट के ऑर्डर दे रही है जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।